परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित होने पाए हैं। और गवाहियों को मैंने सुना कि किस प्रकार से आशा राजा के विषय में बताया उन आंटियों ने, और उनके विश्वास के विषय में बोला और भरोसा। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की एक किताब, उसका 8वां अध्याय और 24 वचन। यूहन्ना 8 और उसका 24। अगर मिल गया होगा तो पढ़िए। यूहन्ना 8 उसका 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों से मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, तो यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो अपने पापों में मरेंगे। मतलब किसके ऊपर विश्वास करने के विषय में कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि मरेंगे। यहाँ पर फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ जो अपने, तो अपने पापों में मरोगे। मतलब यहाँ पर जो है वचन हमको बता रहा है कि हमको विश्वास किसके ऊपर करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसका कारण ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वहां पर हमको क्या छुटकारा मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया था पापों की क्षमा के लिए, है ना। तो इसलिए वचन हमको इस बात को बता रहा है। और मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस उसका 16 का 16। मरकुच रचित सुसमाचार उसका 16 का 16 लिखा है। मरकुस 16 का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, है ना। और अगर नहीं करता है तो क्या होगा? वो दोषी ठहराया जाएगा, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस वचन में दो बातें और हम देख सकते हैं, जैसे आंटी लोग बता रहे थे उसके अनुसार मैं इस बातों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, और 17 और 18 को पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जैसे वो राजा आशा के विषय में बता रहे थे ना कि वो फिर से पलटा नहीं, है ना, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, भूल गया। तो अगर वो यह विश्वास करता कि वह फिर जाता तो सचमुच उसको फिर से क्या होता था? वो आशीष फिर से प्राप्त होता था। और यहाँ पर जो विश्वास करते उनके विषय में और भी यहाँ पर जो आशीष है वो लिखी हुई 18 में। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मतलब जो विश्वास करता है ना पूरी रीति से, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ विश्वास कर रहा हूँ बोलने से नहीं होगा, लेकिन हमको पूरी रीति से विश्वास करना है, तभी हमारा ये जो है वो सफल होगा। अगर हम, जैसे अगर हमको मिल गया, जैसे उदाहरण जो अभी आंटी लोगों ने बताया आशा राजा के विषय में, जब वो सब कुछ जो वेदियां थी, है ना, जो पराये देवी जो तो उन्हें हटा दिया, परमेश्वर की निकटता में गया, और जब वहां पर वो गया, प्रभु के समीप में गया, तब परमेश्वर पिता ने उसे बहुतायत की आशीष दी। लेकिन जब फिर गया तो क्या हुआ? वो रोगी हो गया। अगर वो नहीं फिरता तो ये जो बातें हैं ये उनके जीवन में हो सकती थी। और देखेंगे हम लोग आगे परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16-31 वचन। यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? हाँ, क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम
विश्वास करते हो। प्रतीति प्रतीति करते हो। हाँ, प्रतीति लिखा हुआ है ना, मतलब विश्वास। तो विश्व यहाँ पर जो बातें थी, तो कौन सी बातें थी? जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, तो वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे। अगर आप 25 से अगर पढ़ेंगे तो वो दृष्टांतों में बातें करते थे, है ना। तो हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, प्रतीति करने के विषय में। मतलब जिन बातों को प्रभु बताता था उनके विषय में कह रहे हैं कि क्या तुम प्रतीति करते हो, मतलब विश्वास करना। और ये जरूरी है कि हमको क्या करना है, विश्वास करना है। और आगे देखेंगे, पहला योहन्ना की पत्री उसका 5 का 4। पहला योहन्ना उसका 5वां अध्याय 4था वचन। पहला यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी हमको क्या करना है, अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है, तभी हम परमेश्वर से क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। यानी हमको जय प्राप्त होगी। वचन में लिखा हुआ है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। मतलब हमारा जब पाप और अपराध है उनको हम छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तभी हमको क्या होगा, जय प्राप्त होगी। और जब उससे क्या होगा, हमारा विश्वास क्या है, बढ़ेगा। और जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तो हम क्या होंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे। तो आगे यहाँ पर अगर हम 5वें पद को पढ़े तो लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, एक प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद आगे लिखता है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना। तो संसार पर जय कौन पाने वाला है, मैं और आप। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है ना। हमको इस बात कर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मेरे और आपके उद्धार के लिए ही प्रभु पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, है ना। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं, तो निकाल लीजिए यूहन्ना 3 और उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम हाँ, किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर पिता ने क्या करने के लिए बोला, कि पुत्र पर विश्वास करने के लिए बोला। हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो 3 का 16 वचन, वो हमें इस बात को बताता है कि हमको उसके पुत्र पर विश्वास करना है। अगर जब हम विश्वास करेंगे तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जैसे हम सुन रहे थे जब गवाहियां को दी जा रही थी और आशा राजा के विषय में, तो वहां पर बताया जा रहा था भरोसा के विषय में। तो उसके लिए आप निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 125 का 1। भजन संहिता किताब उसका 125 अध्याय और उसका 1 वचन। मिल गया होगा तो पढ़िए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो तो टलता यहाँ, नहीं जो हाँ, टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। तो यहाँ पर हमको इस बात को समझना जरूरी है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना जरूरी है। वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो किसके समान है, सिय्योन पर्वत। सिय्योन सिय्योन पर्वत पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमको उस पर भरोसा रखना जरूरी है। और भरोसा कब होगा, हम जब उस पर विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ भरोसा रखेंगे कि नहीं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे जो विश्वास है वो क्या है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 1 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 1।
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, तो मैं और आप प्रियो हम किस पर विश्वास करते हैं? अनदेखी वस्तुओं पर, है ना, जिसका प्रमाण है, ऐसा हमको वचन बता रहा है। फिर से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, पढ़िए एक बार फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और हाँ अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, क्योंकि हमने देखा नहीं है। अभी आप इस बात को समझ लीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह थे, लोग उनको क्या करते थे? देखते थे। कुछ ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, है ना। जिन्होंने विश्वास किया, बने रहे, वो क्या हो गए? उसमें स्थिर रहे। परंतु मैं और आप जो है, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे लिए? आशा की वस्तु का निश्चय, है ना। हम आशा रखते हैं किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। तो हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम उनको देखे नहीं है। हमको क्या करना है? लेकिन इस बात की आशा है कि मैं और आप आज एक एक दिन जरूर हम उसे देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे और देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 का 9 और 10 देखिए तो क्या बोलता है। रोमियो की पत्री 9 और 10। और केवल यही नहीं, 9 का 10, और हाँ, केवल यही और केवल यही नहीं, परंतु अब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इजाक से गर्भवती थी। 9 का 10, 10 का 9। 10 का 9 और 10 पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 और 10। यदि और कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। हाँ, किसे जिलाया बोल रहा है वचन? उसे विश्वास, उसे मतलब परमेश्वर ने किसे? उसे, हमें हाँ, परमेश्वर ने उसे मतलब किसे जिलाया? हमें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रभु यीशु यीशु। मसीह को जिलाया। मुझे हाँ, और आपको नहीं जिलाया। हम तो अभी जिंदे हैं, अभी मरे नहीं है। तो प्रियो, अच्छा, यहाँ पर वचन इस बात को बता रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को। ठीक अच्छा। है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता हाँ, पर, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है हाँ। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है, मतलब पूरे मन से, और उसमें स्थिर रहना जरूरी है। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आंटी लोग जो बता रहे थे, आशा राजा शुरू में ठीक था, बाद में क्या हुआ? वो वहां से हट गया, और हटने के कारण उसको हानि उठाना पड़ा। तो मैं और आप क्या हानि उठाना चाहते हैं? इस बात को हमको समझना जरूरी है। अगर हम सबों का उत्तर यही होगा कि हम हानि उठाना नहीं चाहते, प्रभु में बने रहना चाहते हैं ना। हाँ या नहीं? जी। जी। तो अगर बने रहना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास भी करना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा और उसमें स्थिर रहना भी पड़ेगा। ठीक है, जी। आगे देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 6 पढ़िए तो। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? प्रतिफल। सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। मतलब हम उसको अगर विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर पिता पर, तो वे अनहोना है। मतलब हमारे लिए एक ये अलग ही बात होगी, है ना। हमको विश्वास करना जरूरी है। और अगर आगे हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। तो कौन परमेश्वर के पास आ रहा है अभी? हम लोग बोलिए। हम हम
हम लोग परमेश्वर के पास कौन आ रहा है? हम लोग हम लोग हाँ, उसे बोलिए। हम लोग हाँ, हम लोग मतलब जितने इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो सारे लोग। ठीक है। तो जी हमको क्या करना है, विश्वास रखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर विश्वास का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है ना, बहुत सारी अद्भुत बातों को यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे किस पर विश्वास करना चाहिए उसमें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 का 15 पढ़िए तो। मरकुस 1 का 15। और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, तो किस पर विश्वास करना है हमको बोल रहा है? सुसमाचार, सुसमाचार पर। क्यों करने के लिए बोला गया है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। बताइए क्यों करना चाहिए? परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हाँ, क्योंकि अभी इन दिनों में जितनी भी बातें यहाँ पर हो रही, प्रचार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया और हमको इस बात पर विश्वास करना चाहिए, है ना। यहाँ पर चाहिए। क्या है, समय पूरा हुआ है। मतलब हम नहीं जानते हैं कि वो कब होगा, लेकिन हमको इस बात को जानना जरूरी है कि समय बहुत कम है और परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट आ गया। इसलिए वचन क्या कहता है कि मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। सुसमाचार पर हाँ, सुसमाचार पर क्या करो बोल रहा है? विश्वास करो। विश्वास यदि करो। और आप मन नहीं फिराते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो हमको हानि उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको अब क्या करना है, समय निकट आ गया है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मतलब हम अगर वचनों को देखें तो लिखा है द्वार ही पर है ना। तो हमको इस बात को समझना जरूरी है कि मुझे और आपको विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है। तो आगे देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 16। 16 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार का और उसका 16 वचन से पढ़िए। जो विश्वास करे और हाँ, बपतिस्मा ले हाँ, उसी का उद्धार होगा, हाँ। परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तो समझ लीजिए क्या होगा, यहाँ पर हानि उठाना पड़ेगा, है ना। दोषी ठहराया जाएगा बोला जा रहा है विश्वास नहीं करने से। और जो विश्वास करेंगे उनके लिए क्या बोला गया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 17 और 18 को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इब्रानियों और उदाहरण को देखते हैं इसमें विश्वास का। पौलुस प्रेरित का जो उदाहरण है वो देख लेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 1 का 12। दूसरा तीमुथियुस 1 का 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी। अब यहाँ पर देखिए पौलुस ये जो है एक क्या भाई बोलता एक है। मिनट, कि वह मेरी एक, यहाँ पर शब्द क्या, छाती धरो है या छाती, या छाती है? और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हम्म। मेरे इसमें कोई शब्द का हेर फेर हो गया, इसलिए मैं रुक गया। कोई बात नहीं। फाती फाती है वो। फिर से फाती। हाँ, पढ़िए। छाती लिखा हुआ है। कौन सा पढ़ा था अभी आपने? दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका अच्छा 1 अध्याय 12 वचन। 12 वचन। अच्छा अच्छा। पढ़िए, फिर से पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती
कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये जो पौलुस प्रेरित है वो पहले क्या बोल रहा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। कौन से दुख के विषय में बोल रहा है वो? अब अगर प्रेरितों के काम को पढ़िए, जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, करने के बाद में जब वो प्रचार कार्य शुरू किए, तब उसको आप देख सकते हैं कई बार वो जेल में गया, है ना। माल्टा द्वीप में भी जहाज पलटने के कारण वहां पहुंच गया था। उसके अलावा हम इस बात को देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसको 5 बार 39 कोड़े मारे गए, है ना। और भी कई सारी तकलीफों को उसने क्या किया, सहा। तो यहाँ हाँ, पर आप जरा सोच के देखिए, आज हम सबों की स्थिति और पौलुस की स्थिति में क्या फर्क है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, तो आज जो हमारी स्थिति, हम पौलुस की स्थिति से बेहतर है या नहीं? है। बेहतर बात है। है या ना? कैसे, अगर आप देखें तो आप जरा सोच के देखिए, अगर थोड़ा सा चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हमको कितनी तकलीफ होती है। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि अगर 5 बार 39 कोड़े मारे जाएंगे तो क्या हम सह पाएंगे? नहीं। नहीं। नहीं सह पाएंगे, आया मर ना, जाएंगे। है ना। हो सकता है कई लोग अधमरे कंडीशन में हो जाएंगे, कई मर जाएंगे, या और भी मतलब दयनीय परिस्थिति हो सकती। लेकिन इन सब के बावजूद आप पौलुस के जीवन को देख सकते हैं कि वो स्थिर रहा। तो आगे कैसे रहा वो देखते हैं अपन इसमें। तो क्या बोलता है, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि मैंने जब उसको विश्वास किया तो क्या हो गया, जान गया। तो हमको जब जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास करना। विश्वास करना चाहिए। हाँ, और विश्वास करने के साथ में क्या करना चाहिए? स्थिर रहना। उसके दो मार्ग बात, पर चलना चाहिए। एक तो उसमें स्थिर रहना चाहिए, है ना। जी और हाँ, उसमें क्या करना चाहिए? बने रहे। बने रहना चाहिए। बने अगर रहना हम चाहिए। रहेंगे और बने रहेंगे तभी ये आशीषें हमारे जीवन में होंगी। जी ठीक है। तो जी। आगे देखेंगे, उसका 16 वचन क्या बोलता है। यहाँ इसी का पर सोना। 16 वचन में क्या बोल रहा है, उन्हें सिफरूस के घराने हाँ, पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। मतलब वहां पर वो जहां जहां गया उन जगहों में, आप कई बार उनकी परिस्थितियों को लोग जानते थे, परंतु उन परिस्थितियों में उसको ढाढ़स बांधने का वो काम करते थे। यानी उन परिस्थितियों में भी ये जो पौलुस था वो स्थिर रहा। ठीक है। और देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 16 देखिए तो क्या लिखा है। मत्ती उसका 16 का 16। मत्ती 16 का 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, यहाँ पर ये जो है, ये बातचीत चल रही थी, है ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और चेलों के बीच में। तब यहाँ पर ये जो पतरस है वो क्या बोल रहा है कि क्या है, तू बोल रहा है परमेश्वर का पुत्र है ना। मतलब वहां पर वो एक क्या कर रहा मसीह है, उसको बता दिया कि तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे समोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अगर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है करके पिता परमेश्वर जो है, ये जो समोन पतरस के ऊपर अगर प्रकट नहीं करता तो वो क्या बोल पाता था? नहीं। नहीं बोल पाता। हाँ।
तो यहाँ पर प्रकट कर दिया है ना। तो क्यों हुआ? हाँ। विश्वास के कारण उसने बोला, है ना, उसको विश्वास हो गया था। और देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 का 3, देखिए क्या लिखा है। लूका उसका 13 अध्याय और 3 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, तो क्या बोल रहा है? यदि तुम मन न फिराओगे तो क्या करना चाहिए हमको? तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। मन फिराना चाहिए, हाँ, मन फिराना चाहिए और क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, विश्वास करना चाहिए। इसलिए वचन क्या बोलता है? हमको मन फिराना जरूरी चाहिए। है ना। मन अगर नहीं हम्म, फिराएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? नष्ट होंगे। हम सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ, कालेब के विषय में देखते हैं एक उदाहरण। क्या बोलता है? गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और 30 वचन। देखिए तो क्या लिखा है। गिनती 13 अध्याय 30 वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ, मतलब उसको एक क्या था? विश्वास था कालेब को, है ना। हम सब जानते हैं, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा उसका वर्णन हमें मिल जाएगा कि ये जो लड़ाई के विषय में बातें वहां पर हो रही है, तो यहाँ पर कालेब बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अगर जाएंगे वहां पर तो जरूर हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। ठीक है। अगर हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे तो ये जो संसारिक जो ये है अभिलाषाएं, तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं, हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? विजय पा सकते हैं ना, संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसमें जय प्राप्त करेंगे और विश्वास में बने रहेंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे लूका उसका 6वां अध्याय 40 वचन को देखिए तो क्या बोलता है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 40 वचन। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया। तो यहाँ पर एक मिनट, आपने क्या बोला था? लूका, लूका 6 का 46 पढ़िए। सॉरी मैंने गलत पढ़ा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पुत्र पर, यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर, तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास। पढ़िए। जी नहीं, विश्वास तो ठीक है। आप फिर से पढ़िए इस 40 पद को। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 40 पद फिर से पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, तो क्या करने के विषय में बोल रहा है? कहना कहना मान मानने के विषय में, आज्ञा मानने के विषय में। हाँ, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर वचन के अनुसार चलने के विषय में कहा गया है ना। जब हम जी हाँ। कहा गया है कि इन कामों को नहीं करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए उदाहरण, मैं बता दूं आपको। आदम आदम और हवा की। हवा ने क्या किया? बोलिए। हवा ने आज्ञा नहीं मानी। हाँ, तो क्या हुआ? पाप में गिर गए। पाप में गिरे, उसका परिणाम भी मिला, है ना। तो है यहाँ ना? पर इसलिए ये क्या बोल रहा है वचन हमको कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो?
तो इसलिए अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते तो हमको इस बात का अधिकार नहीं है कि हम उसको हे प्रभु कहें या अपना प्रभु कहें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन हमें बता रहे हैं, पर लिखा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हमको कहा जा रहा है तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो इस कौन बात को सा वर्ष हमको पढ़ रहे हैं? कौन सी आयत पढ़ा आपने? लूका 6 6:46 लिखता है। यहाँ 46, लिखा हुआ 46, 46। 40। सॉरी, ठीक। 46। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ, जी। आप देखिए आगे 47 को भी पढ़ लेते हैं। जो कोई जो मेरे कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके समान है बताया गया है। आगे देखते हैं इसी वचन में, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर न्यों डाली। मतलब मैं और आप इस बात को जानते हैं, है ना। हमने सुना भी होगा गाना कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। बनाया अपना घर। सही है। जी हाँ। जी। तो यहाँ पर वही वचनों को लिखा हुआ है और बता रहे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए वचन कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान पर न्यों डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। तो हमारा घर कैसा बनना चाहिए? पक्का चट्टान पर। चट्टान पर बनना चाहिए, है ना। हमारा जो मेन बेस है वो कौन है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हाँ, यीशु मसीह। हमारा जो बेस है वो कौन है? प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह है। तो हमारा घर उस पर बनना चाहिए। अगर हमारा घर हम्म। उसमें बने रहेगा तो क्या होगा? आंधी आएगी, तूफान आएगी, उसे हिला नहीं सकेगी। हाँ, स्थिर रहेगी। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसमें करना बने पड़ेगा? रहना पड़े उसमें बने रहना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा, है ना। जी हाँ। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे पढ़ लीजिए इसमें 49 वचन, लूका परंतु जो सुन 49 परंतु पढ़िए। जो सुनकर नहीं मानता वे उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और हाँ, गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो क्या करना चाहिए मुझे और आपको? हाँ, मैं मिट्टी पर प्रभु घर नहीं यीशु को। बनाना। हमारा जो न्यू है वो प्रभु यीशु हम्म, मसीह है ना। जो हाँ, न्यू है ना, तो वो हमको उस पर बने रहना और हमारा घर भी वहां पर ही बनाना है। हमको उस पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये जो 49 पद में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 49 में, तो वैसी दशा हमारी हो जाएगी। हम क्या हो जाएंगे? सत्यानाश। गिर गिर पड़ेंगे, जाएंगे। सत्यानाश हो जाएंगे। सत्यानाश होंगे। तो मैं और आप क्या सत्यानाश होना चाहते हैं या नहीं? या हम नहीं, सत्यानाश होना नहीं चाहते, नहीं नहीं होना चाहिए? चाहते। क्या करना पड़ेगा? अपने जीवित इ- परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके संग चलना पड़ेगा। उसी पर स्थिर रहना विश्वास है। करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? कौन है? हमारा परमेश्वर का पुत्र है। हाँ। ये किसने कहा था? अभी तो पढ़े हैं, बताइए ना। पतरस। पतरस में, हाँ। तू समून जीवते पतरस ने परमेश्वर कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ना। ये तुझे पिता परमेश्वर ने, तेरे प्रभु की आत्मा ने तुझे बता लाया। हाँ, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आज की इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित किए होंगे। आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह की।